दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में कल कुछ गिरावट हुई और इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। लेकिन इस गिरावट के बीच में कुछ बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय में सुजलॉन में ज़बरदस्त तेज़ी आ सकती है। वैसे तो देखें तो सुजलॉन का स्टॉक काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर चुका है, एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ पिछले 2-3 सालों में। लेकिन अपनी ऊपरी प्राइस से तो बहुत ही नीचे है, क्योंकि 2008 में स्टॉक 400 के ऊपर ट्रेड किया करता था। अब ये स्टॉक अगर 50 के आसपास है तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिपोर्टें निकल के आ रही है वो इशारा कर रही है कि आने वाले समय ग्रीन एनर्जी सेक्टर में ज़बरदस्त तेज़ी का दौर आ सकता है, और ये तो विंड एनर्जी सेक्टर की मार्केट लीडर कंपनी है। ऐसे में इसको बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। इसकी ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी है। कंपनी ने पूरा अपना सारा कर्ज खत्म कर दिया है, एक तरह से देखें तो कर्ज मुक्त हो चुकी है कंपनी, और प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात कर ले तो कल काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। 42,062 के स्तर पे क्लोजिंग थी। 1,173 पॉइंट की भारी भरकम गिरावट देखने को मिली, यानी निफ्टी एनर्जी 2.71% गिरा। तो इसके पीछे वजह बाजार में गिरावट का माहौल, ऊपर के लेवल से आ गई है प्रॉफिट बुकिंग, और इस वजह से ज़बरदस्त गिरा निफ्टी एनर्जी। और उसके बावजूद भी सुजलॉन में उतनी कोई खास गिरावट देखने को नहीं मिली जितनी निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी। तो सुजलॉन की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो देख सकते हो कि लगभग फ्लैट ही हुई, 55.38 के आसपास। क्लोजिंग थी परसों की 55.39 के आसपास की। अब देख लो कि इंट्राडे में 53.82 का लो बना, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे गया, और देख सकते हो कि निचले लेवल से इसमें अच्छी खरीदारी भी लौट के आई। जो दिन का हाई है वो 55.87 का है, यानी निचले लेवल से स्टॉक ज़बरदस्त बाउंस बैक दिया। अंत में क्लोजिंग 54.50 के आसपास रही, जहाँ पे 1.61% की गिरावट थी। अगर बाजार ने साथ दिया होता तो स्टॉक कमाल कर सकता है, लेकिन बाजार में तूफानी गिरावट थी निफ्टी एनर्जी सेक्टर में, उस वजह से स्टॉक थोड़ा सा निगेटिव क्लोजिंग दी है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 जुलाई को स्टॉक 52 के आसपास था, इस समय स्टॉक 55 के आसपास। तो आप समझ सकते हो कि इसने अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि काफ़ी समय तक ये 55 के आसपास रहा है। यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि 4 जुलाई से ही स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा अपडाउन जरूर आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 16 जुलाई को स्टॉक 56 तक चला गया था, लेकिन उसके बाद में फिर स्टॉक के अंदर कुछ गिरावट देखने को मिली। अभी फ़िलहाल तो कमज़ोर लग रहा है स्टॉक। आप देख सकते हो कि 8 जुलाई के बाद 2 बारी इसने क्लोजिंग पॉजिटिव दी है। एक 9 जुलाई को क्लोजिंग पॉजिटिव थी और एक 16 जुलाई को इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। बाकी ओवरऑल इसमें थोड़ा सा दबाव भी देखने को मिल रहा है। इससे लग रहा है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट भी हो चुका है, और इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड है वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ से एक तेज़ी की संभावना बन सकती है बिल्कुल। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, जेएम फाइनेंशियल की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की गई है, नीति आयोग का जो कहना है कि इस समय जो भी सोलर विंड प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं उसमें 60% लोकल सोर्सिंग के माध्यम से ही काम होना चाहिए, यानी उसके जो भी प्रोडक्ट है, जो इक्विपमेंट बने वो लोकल बने, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग हो। तो नीति आयोग की तरफ से जो रिकमेंडेशन की गई है कि MNRE प्रोसीड, जो मैन्युफैक्चरिंग जो मेजर कंपोनेंट्स है विंड टर्बाइन जनरेटर्स के, वो उसका जो 60% जो हिस्सा है वो यहाँ पे इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो, उसके लिए मैंडेटरी सर्टिफिकेट जारी किया गया है। और अप्रूवल लेने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है वो इंडिया में ही बनने चाहिए, तभी उसको अप्रूवल मिले। इसके अलावा जो उसका डाटा सेंटर वो इंडिया में होना चाहिए। तो ये जो बड़ा फैसला जो लिया जा रहा है, जो रिकमेंडेशन नीति आयोग ने दी, उसके पीछे वजह है कि जो यहाँ पे रिपोर्ट निकल कर आई है, सीए और जो सीईओ प्रेसिडेंट है एशिया पैसिफिक वेस्टर्न विंड सिस्टम की तरफ से, उनका कहना है कि यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा करके जो प्रोडक्ट है वो चाइनीज़ इस्तेमाल किया जा रहा है विंड टर्बाइन के अंदर, और ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी हो सकता है, रिस्क भी है, और इसमें इंडिया के अंदर ही ये सारे के सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होने चाहिए। तो जेएम फाइनेंशियल के हिसाब से जो सैनी और गोल्डविन जैसे जो विंड टर्बाइनर जो प्लेयर है वो यहाँ पे ज़्यादा करके देख सकते हो कि प्रोडक्ट है वो उनके इम्पोर्टेड ज़्यादा है। ऐसे में अगर आप देखें तो सुजलॉन एनर्जी और आइनॉक्स विंड जो प्योरली इंडियन कंपनियाँ हैं, और वो इंडिया में ही यहाँ पे जो प्रोडक्ट लगभग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट बनाते हैं। इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी है,
और आने वाले समय में बहुत सारे ऑर्डर पाइपलाइन में भी है। इस समय इंडिया में 12 मैन्युफैक्चरर्स कंपनियां जिनके पास 28 विंड टर्बाइन के मॉडल्स हैं, और जिसमें आप अदानी न्यू एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एनीविजन इंडिया पावर, जी इंडिया, सुजलॉन एनर्जी, वेस्टाज विंड टेक, आइनॉक्स विंड एनर्जी, इसके अलावा सन विजन विंड टेक, और इसके अलावा सीमेंस गैमेसा, सनी विंड, इस तरह के ये जो बहुत सारी कंपनियां। लेकिन सीमेंस गैमेसा जो इंडिया से अब अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, वो इंडिया में नंबर 2 पोजीशन में सुजलॉन के बाद। तो यहाँ पे जो पीपीसी सॉफ्टवेयर है वो ग्रिड से कनेक्ट होता है, और ऐसे में साइबर अटैक की संभावना बन जाती है, और ऐसे में सब जगह पे बिजली पूरी तरह से बंद हो सकती है। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि इसीलिए ये सारे सॉफ्टवेयर इंडिया में ही बनने चाहिए, और उसका जो डाटा सेंटर इंडिया में अगर होगा तो इस तरह से रिस्क कम हो जाएगी। अभी यहाँ पे ऑर्डर बुक की बात करें तो सुजलॉन और आइनॉक्स विंड जैसी कंपनियों की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है। इंडियन कंपनियाँ आप देखें तो सुजलॉन की ऑर्डर बुक 2929 मेगावाट के आसपास है, और आइनॉक्स की 2656 मेगावाट के आसपास है, और 15 गीगावाट के ऑर्डर इस समय पाइपलाइन में दिख रहे। तो जेएम फाइनेंशियल का कहना है इंडियन जो प्लेयर है काफ़ी मजबूत है, और इस वजह से जो चाइनीज़ प्लेयर है इंडिया में एंट्री करने के लिए उनको फिलहाल मुश्किलें होगी। इंडियन में ऑलरेडी इंडियन कंपनियां काफ़ी कैपेबल हैं। तो आने वाले समय में सुजलॉन जैसी कंपनियों को इसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सरकार को भी कुछ और इनको राहत देने की कंपनियों की, ताकि जो भी इंडिया के अंदर मेक इन इंडिया के तहत अगर प्रोडक्ट बनाए तो उसकी कॉस्ट कम हो जाए, टैक्स में वगैरह राहत मिलनी चाहिए, ये संभावना बन रही है। इसके अलावा जो देख जो अपडेट निकल के आ रही है कि बजट जो हमारा 23 जुलाई को आने वाला है, इसमें ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है। इस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से कुछ बड़ी राहत मिल सकती है। आप देख सकते हो सरकार जीएसटी में बेनिफिट दे सकती है, सरकार को इंसेंटिव दे सकती है, पेले स्कीम का बेनिफिट दे सकती है। तो बहुत सारी संभावना। तो इकरा लिमिटेड की तरफ से जो उनके यहाँ पे अध्यक्ष है गिरीश कुमार कदम, उनका कहना है कि इस बजट में ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेकर सरकार की तरफ से बड़े अनाउंसमेंट होंगे, और बजट का जो फोकस होगा ग्रीन एनर्जी के ऊपर ही होगा। सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को आगे बढ़ाना चाहती है, यानी इंडिया में ग्रीन हाइड्रोजन बना के उसको एक्सपोर्ट भी करना चाहती है। ऐसे में उसको मजबूती से आगे बढ़ाने के लिए सरकार फैसले जरूर लेगी। तो ये बजट का इंतजार करना होगा। बजट में संभावना पॉजिटिव बिल्कुल बनती हुई दिखाई दे सकते हैं इस बार, और सुजलॉन को इसका फ़ायदा जरूर होगा। अब यहाँ पे अगर हम सुजलॉन एनर्जी के अगर आप देखें तो एनालिस्टों की राय यहाँ पे काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है। फिलहाल स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल निकल के आ रही है। इसमें 3 जो है एनालिस्ट इसको स्ट्रॉन्ग बाय की कॉल दे रहे हैं, और वो लगातार बने हुए, चाहे पिछले एक महीने के हिसाब से देखें, 1 वीक के हिसाब से, 1 डे के हिसाब से। बाय की रिकमेंडेशन के लिए 2 एनालिस्ट कह रहे हैं, वो भी लगातार बने हुए, चाहे आप 2 दिन 1 महीने के हिसाब से देखें, या 1 वीक या 1 डे के हिसाब से। तो ओवरऑल देख दो कि 5 यहाँ पे एनालिस्ट है जो इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे सेल और स्ट्रॉन्ग सेल के एक भी एनालिस्ट नहीं कह रहे हैं, यानी कोई इसमें बिकवाली की सलाह नहीं दे रहा है, और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। ऐसे में सुजलॉन में निवेश किया जा सकता है। आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। अब आप देख सकते हो कि स्टॉक काफ़ी समय तक देखो दौड़ता नहीं, एक जगह पे रहता है, लेकिन जब दौड़ने लगता है तो बहुत ही शानदार दौड़ता है। हमने देखा है ये स्टॉक इससे पहले 8 रुपये पे बहुत समय तक रहा था, उसके बाद ये 40 तक पहुंचा। वो 40 के आसपास भी इसने बहुत समय तक स्ट्रगल किया, लेकिन 40 से जैसे ही पार किया 50 पहुंचा, 50 के आसपास भी काफ़ी समय रहा। अब ये 55 के दायरे में आ चुका है, जिससे लग रहा है कि जल्द ये नई तेज़ी बनाएगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि सुजलॉन एनर्जी से जैसे विंड एनर्जी सेक्टर के स्टॉक में दाव लगाए। यह आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है, क्योंकि सबसे जो बड़ी बात है कि 2008 में इसकी प्राइस अगर 400 के आसपास थी, और उस समय तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में सरकार का कोई खास रोल नहीं था। इस बार तो सरकार बहुत ज़बरदस्त प्लान लेके आगे बढ़ रही है विंड एनर्जी के लिए, तो ऐसे में दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।